नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 28 नवंबर 2024, दिन गुरुवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, IMD का ताज़ा अपडेट। उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत 10 से ज्यादा राज्यों में घना कोहरा छा रहा है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड और कोहरा। दिल्ली NCR में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और सुबह शाम घना कोहरा जमने लगा है। मौसम विभाग ने कोहरे और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बर्फबारी के कारण दिल्ली में ठंड और बढ़ेगी। अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। यूपी और अन्य राज्यों में येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में भी ठंड और कोहरा बढ़ रहा है। मुरादाबाद, कुशीनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती समेत 15 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। गुरुवार से यूपी के मौसम में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ठंड से राहत नहीं, सावधानी जरूरी। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और कोहरा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। लोगों को सुबह और रात के समय सतर्क रहने की सलाह दी गई है। यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के गन्ना किसानों को बड़ा झटका। कृषि मंत्री बोले हर साल नहीं बढ़ेगा गन्ना रेट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर दौरे पर कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गन्ना समर्थन मूल्य हर साल नहीं बढ़ाया जाता। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पिछले साल गन्ना मूल्य में वृद्धि हुई थी। किसानों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि खेतों में पराली न जलाएं, इससे भूमि की उर्वरक क्षमता घटती है और जनस्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार 80% सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। मंत्री शाही ने किसानों को दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी प्रेरित किया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में पान मसाला उत्पादन पर सख्ती, 24 घंटे निगरानी के आदेश। उत्तर प्रदेश में पान मसाला इंडस्ट्री पर शासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रमुख सचिव M देवराज ने लखनऊ और कानपुर समेत अन्य जिलों की पान मसाला इकाइयों पर 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 60 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें लखनऊ और कानपुर में ही 54 टीमें शामिल हैं। सभी इकाइयों के वाहनों पर ई-वे बिल स्कैनिंग अनिवार्य की गई है। बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना भी अनिवार्य है। आदेश 30 नवंबर तक लागू रहेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गाड़ियों के मॉडिफिकेशन पर भारी चालान, 25,000 तक का जुर्माना। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गाड़ियों में गैर कानूनी मॉडिफिकेशन कराने पर 25,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। पुलिस विशेष रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर और फैंसी नंबर प्लेट पर नजर रख रही है। साइलेंसर से तेज आवाज या पटाखे जैसी आवाज निकालने पर भारी चालान होगा। वहीं नंबर प्लेट का डिजाइन सरकारी मानकों के अनुसार होना चाहिए। मॉडिफिकेशन से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से रफ्तार का तोहफा, जनवरी 2025 में उद्घाटन। गोरखपुर और लखनऊ के बीच का सफर अब केवल 3 घंटे में पूरा होगा। 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाईपास NH27 से शुरू होकर आजमगढ़ के सलारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। एक्सप्रेसवे की लागत 5,876.67 करोड़ रुपए है। उद्घाटन जनवरी 2025 में होगा। ये लिंक मार्ग गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ जिलों को जोड़ेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाराष्ट्र के CM पद पर चर्चा, एकनाथ शिंदे ने छोड़ा दावा। महाराष्ट्र में CM पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शिंदे ने अपने 2.5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि महायुति सरकार के लिए जो भी फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे। शिंदे ने अपने आप को कॉमन मैन बताया और राज्य के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे RPF कांस्टेबल भर्ती फरवरी-मार्च 2025 में संभावित परीक्षा। रेलवे सुरक्षा बल RPF कांस्टेबल भर्ती 2024 की परीक्षा फरवरी-मार्च 2025 में होने की संभावना है। परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। ये परीक्षा 120 अंकों की होगी, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और बेसिक अर्थमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। परीक्षा से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन, 4860 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें 4500 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। यह मेला क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के तहत आयोजित होगा। 55 से 60 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इसमें भाग लेंगी। दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए भी विशेष अवसर उपलब्ध होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे में भर्तियों पर रेल मंत्री का बयान। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में होने वाली भर्तियों को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रेलवे में अगले 10 वर्षों में बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएंगी। रेल मंत्री ने ये भी कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही है। भर्ती से जुड़ी ताज़ा जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सीएम योगी ने कुमार विश्वास को दी मानद उपाधि। प्रयागराज में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज 136वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रख्यात कवि कुमार विश्वास को मानद उपाधि प्रदान की। समारोह में 8 छात्रों को मेडल से सम्मानित किया गया और 144 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 घंटे संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। इस दौरान वे 227 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय को श्रद्धांजलि देने उनके आवास जाएंगे और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी नागवासुकी मंदिर में पूजन अर्चन भी करेंगे, जहां निर्माण कार्य प्रयागराज विकास प्राधिकरण और पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति पर चर्चा। मथुरा के केशवधाम परिसर में अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के कई संत महंत शामिल हुए। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत भी धर्म संसद में उपस्थित हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने बताया कि धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और भव्य मंदिर निर्माण पर चर्चा की जा रही है। इस विषय पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया गया है और जल्द ही इसे पारित किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर में बजेगा उपचुनाव का बिगुल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तिथियां घोषित होने की प्रतीक्षा है। भाजपा इस उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और इसे श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में अपनी पकड़ मजबूत दिखाने का मौका मान रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 6 महीने से बूथ स्तर पर सक्रिय हैं। पार्टी के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अन्य मंत्री नियमित बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के 4 दौरे किए हैं, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। भाजपा का दावा है कि जनता सपा के बहकावे में नहीं आएगी और उपचुनाव में भाजपा को पूरा समर्थन मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।